तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज STR। कुशीनगर में कहा जाए तो एक ब्रेकिंग ही न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर चल गया है। जहाँ एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, और दूसरे तरफ जो है कि प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। पीछे थोड़ा चलिए, एक बार दिखा दीजिए तस्वीर। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है कि किस प्रकार से यहाँ जो है प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। और ये गांव में दिखाइए भीड़, यहाँ से दिखाइए, यहाँ से दिखा दीजिए कि किस प्रकार से कहा जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। और इधर से दिखाइए, ये लग रहा है कि कोई भीड़ इकट्ठा हुआ है कोई नेता को देखने के लिए। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इस गांव में एक मातम छाया हुआ है कि यहाँ पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला हुआ है। इधर आइए, दिखा दें। हमारे साथ कुछ नेता लोग मौजूद हैं, हम इनसे जान लें कि आखिर जो बुलडोजर चला है किस कारण चला है। हमारे साथ देखिए यहाँ के जो पूर्व प्रधान है वो भी मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि यहाँ पे जो बुलडोजर चलाया गया था, आखिर किस कारण बुलडोजर चलाया गया? बुलडोजर चलाने का कारण वो बता रहे हैं कि खलिहान की ज़मीन को ये लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं और रास्ता अवरुद्ध है। जबकि हमें जो जानकारी है, मैं इसी टोले का निवासी हूँ, कहीं इनके बनाने से कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है। ये लोग मवेशी रख करके, इनके दरवाजे पर कोई जगह नहीं है कि एक मवेशी भी अपने दरवाजे पर रख लें। निहायत ही गरीब लोग हैं और यहाँ मवेशी रख करके उसमें भूसा, माने मवेशियों का जो चारा होता है वो रख करके उनकी देखभाल यहाँ करते हैं। अगर प्रशासन इनको सूचना दे दिया होता पूर्व में कि नहीं कल आपको खाली कर देना है या 2 दिन का समय दे देते, तो ये लोग स्वेच्छा से इसको हटा लेते। लेकिन बिना किसी सूचना के कल आनन फानन में आ करके बुलडोजर लगा करके वर्तमान प्रधान के द्वारा यह एप्लीकेशन दिया गया है SDM साहब को या तहसीलदार महोदय को कि यहाँ अतिक्रमण हुआ है। साहब, अतिक्रमण तो है, लेकिन इन को मवेशी रखने के लिए अपने दरवाजे पर जगह नहीं है, तो ये सरकारी भूमि में एक एक छोटा छोटा मड़ई बना करके रखे हुए हैं लोग। अब अगर इनको बिना सूचना के ये ढहा दिया गया है तो इनके पहले रहने की कोई व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, तब हटाते तो अच्छा लगता। ये लोग खुद ही कबूल कर रहे हैं कि हम लोग को पहले सूचना मिलती तो हम लोग हटा लेते। यहाँ इनके घर बनाने से किसी का रास्ता अवरोध नहीं था, बस ये है कि ये खलिहान की ज़मीन है, इसमें लोग आप देखेंगे मौके पर गोहरा वगैरह पाते हैं और सब जो मड़ई टाटी है उसको गिरा दिया गया है। हम लोग के देखने से ये इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। ये जो भी कर रहे हैं वो किसी के दबाव में या नेतागिरी के चक्कर में कह लीजिए। किसके कहने पर प्रधान जी ऐसा एप्लीकेशन दिए, उनका एप्लीकेशन हम लोगों के पास है। आप कहेंगे तो अब उसका फोटो कॉपी करवा करके आपको दे दिया जाएगा। और देखिए, अच्छा भी इसका सूचना जो है कि गांव वालों को नहीं दिया आप गांव वालों से पूछिए, मैं तो कल यहाँ था नहीं। एक कजिया के न्योते में रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो हमें वहीं मालूम हुआ कि ऐसी घटना हमारे गांव में हुई है। आप यहाँ लोगों की तरफ कैमरा करके पूछ लें कि किसी को भी किसी के द्वारा कोई सूचना दिया गया था कि कल 10 तारीख था ना, कि 10 तारीख को आपका घर ढहा दिया जाएगा। आप लोग एक स्वर में बतावें भाई, किसी को सूचना थी? किसी को सूचना नहीं था। हाथ उठाइए। केहू का सूचना नहीं, सूचना नहीं मिला ना नहीं मिला। ऐसे उधार देले बलवा के घर, आ घर के पीछे गाना बा, धनी के गाना हो, वो गाना में नहीं के बुलडोजर गाना के खाने के लिए मांगल बताऊनो नहीं खेलो मानल कि चूल बना के हमार देवर रूम में रहत रहने, धान गेहूं धैले रहने, अपने बच्चा लेके पढ़ावना लेके गइल ना, मीना 2 दिन के मोहलत मांगल गइल त नहीं मन ले लो। उनका धान, उनका चूल चाकी, उनका थरिया बर्तन सब वही में फूट गइल है। लोग यहाँ खाना वाना बनाते थे। हाँ, हमार देवर वही में रहत रहने है बना के। हमार मालिक का लड़का घर में रहे लो, जब से भिड़ा दल लो, मालिक का लड़का घर ही में बालो, जब से मड़ई पे भिड़ा दल बड़ेरी पर। अच्छा, देखिए तस्वीर जो है कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका जो गांव में बुलडोजर चला है तो इसका सूचना आप लोग को मिला था पहले? जी नहीं, मेरा नाम झुन्ना राजभर है। अच्छा, मैंने 2 दिन का मोहलत मांगा है, दरोगा साहब ने हमारे पर डंडा चला दिया। अच्छा, आपके ऊपर दरोगा साहब डंडा चला दिया। उसके बाद प्रधान हंस रहे थे। प्रधान को ये प्रधान के मताई से ये काम हुआ है, कोई सूचना नहीं था और खुद का अपना कब्जा चाहते हैं कराने के लिए। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे? हाँ, इस जगह पर अपना कब्जा कराना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो है कि उनके जमीन, उनके घर पे, उनके जगह पे उनका बंजर जमीन है, वो खुद अपने कब्जा में रखे हैं अवैध जमीन जो है। तो हम लोग गरीब को जो उजाड़ रहे हैं, तो आप भी अपना जमीन उजाड़िए ना।
अच्छा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन में कौन कौन आए थे बुलडोजर चलाने के लिए? पुलिस के प्रशासन में दरोगा साहब, कोतवाल साहब, दरोगा साहब आए थे, लेखपाल साहब आए थे, लेडीज पुलिस आई थी, तहसीलदार साहब नहीं आए थे? तहसीलदार साहब नहीं आए थे। अच्छा, ये बताइए कि आखिर इतना घर है, आखिर इन लोग को बसने के लिए कोई जगह और नहीं है? नहीं है, नहीं नहीं है। और चले गए थे तो हमारा घर है, हम दावा कराने अपने लड़की को चले गए थे। हमारा पूरा मतलब हम एक आदमी यहीं पे हम अपना घर बनाकर और खाना वाना पूरा रखे हैं व्यवस्था, वो हमारा पूरा तोड़ के पूरा ऐसा व्यवस्था पूरा तोड़ दिए है। खाना वाना आप लोग यही बना के खाते भी हाँ, थे? देख लीजिए चल के हमारा बस केवल बस हम ही बस यहाँ रहते थे। हम दवा कराने अपने लड़कियों को लेकर गए थे, पढ़ाना सब लोग बिना करते रह गए, सब तोड़ के फेंक दिए हैं। हाँ, दरोगा जी के द्वारा? हाँ, गेहूं धान सब कुछ है हमारा यहाँ, यहीं पे रखे थे, खाना बना रहे थे हम सब बंगरे से काम करके लेके आए थे, यहीं पे रखे थे। देख लीजिए, ये जो है कि खरसाल बबुइया का तस्वीर है, किस तरीके से लोगों के अंदर कहा जाए तो एक डर बन गया है। डर इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ कल प्रशासन का बुलडोजर चला है। योगी बाबा एक तरफ कहते रहते हैं कि गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ 35 घर, लगभग 35 घर है जिस घर पे प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है, और इसमें लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि दरोगा जी आए और बुलडोजर चलवा दिए क्योंकि हम कहीं गए हुए थे। बताइए, घर का जिम्मेदारी व्यक्ति जो है कहीं गया हुआ था और प्रशासन आके यहाँ पे बुलडोजर चलवा दी। अच्छा, देखिए हमारे साथ जो कहा जाए पूर्व विधायक जी हैं, इनसे भी थोड़ा जान ले। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला विधायक जी? आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन गरीबों के आवाज़ बन करके आप गरीब बस्ती में पहुँचे हैं। एक तरफ सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में घोषणा की है कि किसी गरीब के झोंपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा कोई अधिकारी करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 35 घरों पे तो बुलडोजर चल गया है। चल गया है। आप हम लोग यहाँ खड़े भी हैं और देख भी रहे हैं अपने आँख से। और प्रधान जी को ऐसा नहीं चाहिए। प्रधान जी जब स्वतः गांव सभा के ज़मीन में, सीलिंग के ज़मीन में अपना कब्जा किए हुए हैं, खाद गड्ढा कब्जा किए हुए, घर बनाए हुए हैं, तो प्रधान जी एक गरीब जो झोंपड़ी डाल करके यहाँ रह रहे हैं और अस्थायी निर्माण किए हैं, तो उनको क्या तकलीफ थी? यहाँ कुछ होना भी नहीं है, न दौरी होना है, न कटिया होना है, न पशु मवेशियों से दौरी होनी है, यहाँ कुछ नहीं होना है। रास्ता भी अवरुद्ध नहीं है। हमारे नेताजी आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया, पूर्व प्रधान भी इस गाँव के रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता भी हैं। इन्होंने बताया कहीं रास्ता अवरुद्ध नहीं है, और मौके पर मैं खड़ा हूँ, रास्ते पर ही खड़ा हूँ, कहीं रास्ता अवरुद्ध नहीं है, कहीं से भी रास्ता बाधित नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से पूर्वाग्रह के भावनाओं से ग्रसित होकर के यहाँ के प्रधान पंडित जी और नायब तहसीलदार पंडित जी, ये लोग मिल करके इन गरीबों को बेदखल किए हैं। और जबकि नियम ये है, अगर गरीब किसी भी सरकारी ज़मीन में, रिजर्व लैंड में अगर कब्जा किया है तो उसको आप सूचना दीजिए, 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए कि आप रिजर्व ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में घर बना करके रह रहे हो, आप हटा लो, वरना हम सरकार के बुलडोजर से तुम्हारा घर गिरा देंगे। ऐसा कोई सूचना नहीं दिए। घर में रखा हुआ खाद्यान्न सामग्री, तमाम मवेशियों के लिए चारा रखा गया, डेहरी मिट्टी की रखी गई थी, घरों में पक्का नहीं था, कहीं कोई पक्का निर्माण नहीं था, न है। और ला करके वहाँ बगैर कोई सूचना के दरोगा को लेकर चले आए, दरोगा लाठी भाजने लगा और इधर बुलडोजर चलने लगा। तो कहा जा रहा है कि कई लोगों के ऊपर दरोगा जी लाठी भी भांजे थे, क्या सही बात है? वो तो पता चलेगा, मैं जांच करवाऊंगा। अगर ये सही निकला तो उस दरोगा को मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर भी ऐसी की तैसी कर देंगे। उन्होंने मांगा है सूचना। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय पतिराम राजभर जी आए हैं मौके पर। हमारे पार्टी के देखिए राजेश राजभर जो हैं, गुड्डू राजभर हैं, इस गांव के पूर्व प्रधान सुने हैं बेचारे आवाज़, तो आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी ये भी मौजूद हो गए हैं। ये सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, SDM से मैंने वार्ता किया है, SDM है नहीं यहाँ। बिल्कुल प्रशासन ने जो नहीं होना चाहिए वो किया है, सरकार के मंशा के खिलाफ काम किया है। इसलिए हम लोग तहसीलदार को नहीं छोड़ेंगे, और कल नहीं परसों हम लोग तहसील में पहुँचेंगे, और ये सभी पीड़ित लोग पहुँचेंगे हम लोगों के साथ। और तहसील में मैं पूछूंगा तहसीलदार से, तुमने किस हैसियत से गिरवा दिया है, क्यों सरकार के आदेश का उल्लंघन किया है? सरकार ने सीधा कहा, अगर गरीब के पास कहीं कोई उसका जो है सब्सिट्यूट नहीं है, कहीं कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है, तो उसको बसा लें, उसके बाद तब वहाँ से उजारें। आपने उजाड़ कैसे दिया? उनके बाप की ज़मीन है तहसीलदार की। सीना पर चढ़ करके मैं इसको सवाल करूंगा। रामानंद बहुत दबने वाला नहीं है। परसों पहुंचूंगा तहसील में और आपको भी मैं सूचना दूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ प्रवास कर लिए हैं।
अभी एक हत्या हुई थी, उसमें भी हम लोग गए थे, वहाँ भी FIR नहीं हो रहा था। 1 महीना बीत गया, वहाँ भी FIR करा करके तब हम लोग आए हैं। तो गरीबों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। यही बबुइया में हत्या, ये चिरैयावा में हत्या हुआ था, हमारे मंत्री जी वहाँ फंसे भी थे। यहाँ के लोग गवाह भी हैं, उन्हीं के सिपाही हम लोग हैं। हमारे नेताजी इस गांव के जो पूर्व प्रधान हैं, और इन लोगों की बदनसीबी है कि इन लोगों ने एक घर वाले को प्रधान बना करके आज खुदा लोग भोग रहे हैं। आज खुदा लोग भोग रहे हैं। जब हमारे समाज का होता, बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति होता, तो इतना उत्पीड़न नहीं करता। वो अपने खुदा चोर है, अपने खुदा जो है सरकारी जमीन को चोरी किया है, दूसरे को चोर बना कर गुजरवा रहा है। हाँ, क्योंकि वो ग्राम प्रधान है तो अधिकारी की नजर नहीं ग्राम प्रधान है तो कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है, विधान सबके लिए एक है। और वो गफलत में न रहें। अगर वो सरकारी ज़मीन कब्जा किए हैं तो इसी तहसील प्रशासन से उस ज़मीन को भी कब्जा मुक्त कराऊंगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कराएगी और हमारे पूर्व प्रधान कराएंगे। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये नारा देख लीजिए, एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए तस्वीर। ये देख लीजिए, ये तस्वीर जो है कि खरसाल बबुइया का है। मेरे चारों तरफ ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो चारों तरफ तस्वीरें दिखाई दे रहा होगा, ये खुशी इसलिए इस समय है क्योंकि यहाँ पे जो नेता आए हुए हैं लोग, इन लोगों ने बताया है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में हम बड़े अधिकारी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दरोगा जी काहे आके लाठी डंडा भाजने लगे और काहे जो है कि इस पे बुलडोजर चलाने लगे। आखिर इसकी जानकारी ये लोग लेंगे। और ये जो है ग्राम प्रधान, कहा जाए कि यहाँ के जो पूर्व प्रधान जी हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद है, क्योंकि ये भी जानते होंगे कि हमारे ग्राम सभा की बात है तो कहीं ना कहीं इनके बात में भी ये सच्चाई है और इसमें अधिकारी को कड़ी से कड़ी जाँच करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, इसमें क्या कुछ न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलेगा जब अधिकारी मौके पर आएंगे, देखेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है तो न्याय देंगे लोग। ऐसा नहीं है हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो भी हम लोग को करना होगा करेंगे। अगर बड़ा व्यक्ति कब्जा किया हुआ है तो उसका घर नहीं ढहेगा, उसका नहीं हटे, पहले तो उसी का हटना चाहिए, तब न गरीबों पर हाथ लगाना चाहिए। अगर हम कब्जा किए तो पहले हमारे पर उंगली उठना चाहिए, तब गरीबों पर जाइए। वो खुद ही इतना अतिक्रमण किए हुए हैं, उस पर किसी का निगाह है। गरीब दबे लोग हैं, वो कहीं नहीं कुछ कह पा रहे हैं, एक एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हैं कि भाई वो कितना कब्जा किए हुए हैं। अगर हम कब्जा किए हैं तो हमारे ऊपर भी बुलडोजर चले, वो कब्जा किए हैं तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चले। सबको एक निगाह से सरकार देखेगी, उसकी पैरवी हम लोग करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप भी एक राष्ट्रीय नेता हैं, आपको कैसे पता चला कि इस गांव में बुलडोजर चला है? मैं पतिराम राजभर, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। कल माननीय जी का देवरिया में एक जनसभा थी और हम और माननीय विधायक जी उस कार्यक्रम में थे और यहाँ से हम लोग को फ़ोन गया निधि राजभर के द्वारा कि हम लोग का गांव उजाड़ा जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी ने वही मंच से भी बोला कि अगर किसी भी गरीब का घर उजाड़ा जा रहा हो, जिसके पास कोई रहने की व्यवस्था ना हो, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश है कि उसका घर न उजाड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए और पूरा विवरण लेकर आइए और यह रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगी। देख लीजिए ये तस्वीरें जो है कि इस समय की खरसाल बबुइया की है, जो कि कल बुलडोजर चलाया गया था। वीडियो में आपकी क्या कुछ राय है, थोड़ा आप भी कमेंट करके बताइए। और इन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें कड़ी जांच करने की आवश्यकता है। तो वीडियो में बने रहिए और दिखा दीजिए एक बार तस्वीर, किस तरीके से जो है कि पूरे गाँव के लोग इस समय इकट्ठा हुए हैं कि अभी से भी जो हम आप लोगों के माध्यम से बबुइया हरपुर के निवासियों के लिए एक मांग और करते हैं कि बबुइया हरपुर में जो भी लोग बंजर ज़मीन में या खलिहान में बसे हैं, उसकी जांच करा करके पहले उनको बसाने के लिए पट्टा दे दिया जाए, उसके बाद उन्हें उजाड़ा जाए। पूरे बबुइया हरपुर में घुड़का धमका करके और कि तुमको उजाड़ दिया जाएगा, पैसे का भी उसमें इधर से उधर बंदरबाट किया जा रहा है कि तुम उजाड़ दिए जाओगे और नहीं तो पट्टा करवा लो। तो प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पहले गरीबों का सर्वे करवा लें कि कौन लोग, अब मान लीजिए एक पिता के 4 लड़के हैं, चारों अब एक मकान में रहते थे, उनके रहने की कोई जगह नहीं है, तो उनको कहीं पट्टे की व्यवस्था 3 बच्चों को करा दें कि ताकि उनका भरण पोषण हो सके। बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, औरतें घर में रहती हैं, उनको उजाड़ करके फेंक दिया जाता है। पूरे बबुइया, हमको प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि पूरे बबुइया हरपुर में एक सर्वे करवा लिया जाए
कि जो लोग भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कहीं सरकार की ज़मीन को छकाए हुए हैं, उस पर कायदे कानून के अंतर्गत उनको पट्टा दे दिया जाए और उनको बसा दिया जाए, तब वो बाकी खलिहान वगैरह की जो भी भूमि पर वो अतिक्रमण किए हैं उसको हटवाया जाए। जो बुलडोजर चला हुआ है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये तो निंदा है। मान लीजिए कि ये अन्याय हुआ है गरीबों के साथ। इस पे हम यही कहेंगे कि कड़ी से कड़ी जांच बैठे। अच्छा ये बताइए, थोड़ा हम महिलाओं से भी जान लें। अच्छा ये बताइए चाची, कितना दिनों से आप लोग यहाँ पे बसे हुए थे? ढेर दिन से बानी जामनी के अच्छा लगभग कितना? का पुरानिया ए पर गल गइल बाटे। अच्छा उसके बाद फिर से भी ढाया गया? हाँ सूचना भी नहीं दिया गया? ना किसी को सूचना नहीं दिया? आज तक ले नहीं मिलल। कोनो सूचना नहीं खे मिलल। ढकेल ढकेल के लोग के होना कगरी क दलो, महिला लोग ढकेल दलो। यहाँ तो हमनी के ढकेल दे लो, धक्का लगा ढकेल दिया जा रहा था। पुलिस आइल है लो। भागो भागो मदर चोद भागो। हाँ गाली भी दे रहे थे? हाँ भागो भागो। हाँ केहू लगे ना रहे, केहू लगे। 4 आदमी हो घर में रहल आ जेबसी भिड़वा दलो तो हमार लड़का कौन है मदर चोद नहीं तो लगता नहीं है कि में आदमी बाटे। जेबसी भिड़वा दो ना तो वो भागल आदमी। टाटी तूर के भागल लो भागल। टाटी तूर के डेयरी रहला, गेहूं धई रहला, गरीब बानी जा बेटा पतो घर में से निकाल दले बलो। जहाँ घर रहते न आदमी रही डेयरी तुरवा दले बलो, मशीन तुरवा दले बलो, ओई पे गिरा दिया तो टाट तूर के भाग नहीं जाओ बगल। देख लीजिए दर्द है। ये चाची किस तरीके से रो रही हैं कि हमारा जमीन जो है कि बच जाए, क्योंकि इनका कोई पुश्त इस जमीन पे रह चुका था और इस समय जो है कि इनको ये दुर्दशा देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से उनके आंख में जो है कि आंसू दिखाई दे रहा है। एक बार थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए कि जो घर ढहा गया है, थोड़ा कैमरा ऊपर करके आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पे लगभग 35 घर है, जो कि 35 घरों पे बुलडोजर प्रशासन का चला दिया गया है। इधर से दिखा दीजिए, आप इधर से दिखाइए थोड़ा किस तरीके से जो है कि पूरे घरों पे बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि योगी बाबा गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाएंगे क्योंकि, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। तो आपकी क्या कुछ राय है वीडियो में कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इधर थोड़ा दिखा दीजिए किस तरीके से कटरैन वाला भी घर है, वो भी किस तरीके से ढा दिया गया है, क्योंकि लगभग यहाँ 30-35 घर था, सबको ढा दिया गया है। तो वीडियो में आपकी क्या कुछ राय है, बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।